राव खालिद साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में ये तब्दीली आई है, अब हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए पार्लियामेंट का रुख किया जा रहा है। बज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है ऑफिशियली कि अभी हमारे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ मुज़ाकरात करना चाहती थी, क्या आपको लगता है कि वहाँ से मैसेज आया कि आप हुकूमत के साथ बैठें? देखिए, मैं ये वसूख से नहीं कह सकता चीज़ें, लेकिन जो आसार हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का जो डोल डाला गया है ये इसलिए नहीं डाला गया कि कोई डंग टपाओ टाइप कोई चीज़ होनी है। ये एक सीरियस एफर्ट लगती है मुझे, वक्ती तौर पे है, उसमें मसाइल जो आ रहे हैं बयानात की सूरत में और बाकी चीज़ों की सूरत में, लेकिन बहुत से आसार ऐसे हैं जिसमें आज का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मैं गिनता हूँ, आईनी बेंच का जो था, कि मामलात शायद किसी सिमत चल पड़े। अब वो सिमत ठीक है गलत है, ये मुज़ाकरात जब शुरू होंगे, मुज़ाकरात की टेबल डेडलॉक खत्म हुआ है, किसी हल की तरफ चल पड़ा है जो उससे हासिल करने एग्जैक्टली। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मसला है, वो जो कहते हैं ना कि हम हुए काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। अब पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात करें तो दूसरी तरफ से जुगते लगनी शुरू हो गई हैं कि आपने फार्म 47 को तस्लीम कर लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया। बात यह है कि जब आप मुज़ाकरात की हासिल क्या होगा, इमीडिएटली दो चीज़ें तो फौरी तौर पे आपको हासिल होगी। जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फार्म 47 वाली हुकूमत की कबूलियत होगी और इंतशारी सियासी हो जाएंगे। ये फौरी चेंज ये आएगी जब आप आमने सामने बैठेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप टेबल पे बैठ गए तो इसका मतलब है आपका एहतजाज, सिविल नाफरमानी, वो वाला चैप्टर फ़िलहाल बंद हो गया। तो ये तो फौरी फ़ायदे तो आपको मिल सकते हैं। अच्छा, अब हुकूमत दे क्या सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुतालबात क्या है? मुतालबा ये है, अभी जो इस वक्त जो मुतालबा है, जो जिसके लिए कमेटी बनी है, दो मुतालबात हैं। 26 नवंबर पे कमीशन बनाया जाए, शायद 9 मई का भी कह रहे हैं, लेकिन 26 नवंबर का ऑब्वियसली वो कह रहे हैं। 26 नवंबर के कमीशन बने जो कि प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, वो उसके लिए कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बन सकता है। दूसरा, वो कहते हैं जी जिन गिरफ्तार कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं हैं या जो ज़ेर तफ्तीश है, ठीक है, किसी बड़े क्राइम में मुलव्वस ने, उनको रिहा किया जाए। ये भी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि जो ज़ेर तफ्तीश बंदा होता है वो हुकूमत की तहवील में होता है, वो अदालत की तहवील में नहीं होता, इसलिए उसमें अदालत का अमल दखल नहीं है। तफ्तीशी अफसर जाके कोर्ट में वो बेल अप्लाई करे, तफ्तीशी अफसर जाके बयान दे देगा कि जी ठीक है, हमें अब ना रिक्वायर्ड नहीं है, आप जमानत कर दें। तो ये दो चीज़ें जो मुतालबे हैं ये ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। अब यह है कि उस पर अमल कितना होता है। अगर वो 26 नवंबर का वादा कर लेते कमीशन का, बनाते हैं, किसको जज रखते हैं, वो एक बात की बातें हैं, फिर उस पर बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि जो मुतालबात है वो है इवेंट बेस्ड, कि एक 26 नवंबर का इवेंट है, एक जो लोग गिरफ्तार है, ये इवेंट बेस्ड है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं, मेरे ख्याल में एक पार्लियामानी कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मसला 26 नवंबर और गिरफ्तार कारकुनान से बहुत आगे का है, जिसमें सियासी इस्तेहकाम की बात हम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये बात करते हैं, कल भी उन्होंने ये कहा है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है मुल्क के मामलात, माशी मामलात और दीगर मामलात को बेहतर करने के लिए। तो सियासी इस्तेहकाम की नवीद इतनी मुज़ाकरात से निकल सकती है, तो उसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल होना चाहिए। और एजेंडे में इवेंट बेस्ड तो ये उसके पीटीआई के मुतालबात है ना, हुकूमत को भी मुतालबा रखना चाहिए। हुकूमत कहे कि जी हम जमहूरी निज़ाम की बालादस्ती के लिए, हम आइनी इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत के लिए, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और उसके लिए हम सारी जमातें बैठ के इस मामले को तय करेंगे किस तरह से हमने मामलात को आगे लेके चलना है। वो फायदा होगा। राव साहब, बड़ा आइडियल सी सिचुएशन लग रही है। मैं जब आपको सुन रहा हूं, जब ये तमाम चीजें देखता हूं, तो इतनी आइडियल सिचुएशन लगती है कि पाकिस्तान इतना स्मूथ किस्म का मुआशरा है सियासी तौर पर कि हर चीज मुज़ाकरात से अच्छे तरीके से हल होती है, चीजें हल होती हैं। क्या वाकई ऐसा है भी कि नहीं? मैं अपने आइडियलिज्म की बात कर रहा हूं, उनसे तो तवक्कुआत नहीं है मुझे। मैं तो अपने आइडियलिज्म की बात कर रहा हूं कि ये मौके होते हैं, जब इस किस्म का मौका आता है तो फिर आप 2 कदम आगे बढ़ के जाते हैं। आप फिर उसमें से कुछ गेन भी तो करना है ना, सिर्फ पीटीआई को तो सब कुछ नहीं दे देना, आपने भी कुछ हासिल करना है।
इन मुतालबात को मंजूर करके आप साल 2 साल का रिलीफ ले लेंगे, हुकूमत चल जाएगी दो, लेकिन जो बुनियादी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। जो सियासी मुखासमतें हैं, जो सियासी अफरा तफरी है, जो एहतजाज, मार धाड़, धरने, ये मामला वहीं पे रहेंगे। इंतखाबात के बाद के हंगामे वहीं पे रहेंगे, वो मसले तय नहीं होंगे। तो जब तक ये बुनियादी चीज़ें तय आप नहीं करेंगे बैठ के, मैं तो ये आइडियल सिचुएशन इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जब ये मौका आया है तो इसको आगे बढ़ के तमाम पार्टियों को ग्रैब करना चाहिए इस मौके को, और एक टेबल पे जब बैठने को तैयार हो ही गए हैं 5-7 सालों के बाद, तो उसको पूरी तरह से फिर कैश कराना चाहिए मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, इसकी मईशत को ठीक करने के लिए, सियासी मामलात को ठीक करने के लिए और जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपने डंग टपाऊ काम करना है, वो तो हो रहा है, 70 साल से चल ही रहा है, वो फिर चल जाएगा, 2-4 साल 5 साल और चल जाएगा इसी तरह से। आप 4 साल बाद फिर यही बहस हम फिर कर रहे होंगे, फिर ये मारधाड़ हो रही होगी, कोई धरने कर रहा होगा, शायद नून धरने कर रही हो उस वक्त, या पीपल्स पार्टी कर रही हो। इसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल होना चाहिए, इसमें JUF को भी शामिल होना चाहिए, MQM भी हो। एक 20 रुकनी 30 रुकनी जितनी कमेटी बनती है ये बने, एजेंडा क्लियरली, नजूर साहब ने बड़ा मुनासिब कहा कि एजेंडा तो हो, सामने पॉइंट्स हो उनके सारे रखे और बैठ के वो बात करें। ये तो 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई तो हो जानी है, आज ही होगी, साल बाद हो जाएगी। कमीशन नहीं बनेगा तो वो हंगामा जारी रहेगा, कल को फिर धरना आ जाएगा, फिर को मजीद वाक़यात ऐसे हो जाएंगे, फिर हुकूमत सफाइयाँ देती फिरेगी, अपोजिशन अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तो अगर तो इसी में रहना है तो ठीक है, वरना तो आइडियल सिचुएशन के लिए सोचना तो चाहिए। अगर कर नहीं सकते, कोशिश तो करनी चाहिए, शायद कुछ हासिल, कोई 50% भी आप हासिल कर ले तो मेरा ख्याल है हमारे निज़ाम के लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हमारे पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट को कितनी अहमियत देते हैं? ये 2 दिन में देखा होगा आपने, कल भी और आज भी जो सूरत पार्लियामेंट के अंदर रही है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। दूसरा पार्लियामेंट आप कह लें कि एक मंबा होता है सारे आपके कानून साजी का, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं, अवाम की ताकत से आते हैं, और इतनी पावरफुल होती हैं पार्लियामेंट के तमाम बाकी ताकतें हेच होती है उसके सामने। वो मर्द को औरत करार दे सकते हैं, औरत को मर्द करार दे सकते हैं। ये कहा जाता है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उस वहाँ पे कि जी इतनी वो पावरफुल होती है, और ये सियासी किबला होता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो हमारा बदकिस्मती ये रही है कि हम उसकी तरफ पीठ करके हमेशा रहते हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। अपोजिशन सड़कों से निकलने को तैयार नहीं है कि पार्लियामेंट में आके बैठे, और जो वुज़रा हैं वो पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं है। हुकूमत, आप देखें कोरम कितनी दफ़ा पॉइंट आउट उसके अंदर होता है, कोई दिलचस्पी उसमें नज़र नहीं आती हुकूमत की। अभी भी आप देख ले जो होता है, अपोजिशन को सड़कों पर फैसला करना चाहती है। ये गैर जिम्मेदाराना रवैये से हुआ ये कि पार्लियामेंट अपनी वक़्त तकरीबन खो चुकी है। उसकी अहमियत अभी हमें 26वीं तरमीम जब हो रही थी, बड़ी हमें अहमियत बताई गई कि पार्लियामेंट ये कर देगी, पार्लियामेंट हो गई। सुप्रीम कोर्ट से जब पार्लियामेंट की उनकी चल रही थी जस्टिस बंदयाल के दौर में, उस वक्त किस किस्म की तकरीरें होती थी पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की ताकत के हवाले से। 26वीं तरमीम पे भी यही कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ। और आज सूरत हाल ये है, उसी पार्लियामेंट का एक कानून पास किया हुआ है, वो कहते हैं हमने इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो ये सूरत हाल है। अब किस तरह से पार्लियामेंट बालादस्त किस तरह से होगी, पहले हिस्से में मैं यही बात कर रहा था कि ये मौका है कि आपको इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप डायलॉग कर रहे हैं तो उसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से भी करें, अपने जमहूरी निज़ाम की बालादस्ती के हवाले से भी करें, वज़ीर आज़म साहब अपने बालादस्ती के हवाले से भी करें। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, पार्लियामेंट से ही सारी चीज़ें होती हैं। पार्लियामेंट में कमेटी सिस्टम सबसे इफेक्टिव होता है। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में कमेटीज़ जो हैं वो पॉलिसी साजी हो, कानून साजी हो, दीगर मामलात हों, उनके ऊपर उनकी इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और जितने मामलात आते हैं पार्लियामेंट में वो कमेटीज़ को रेफर होते हैं, मुतल्लिका कमेटीज़ जो होती हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कितनी अरसा झगड़ा रहा, कमेटीज़ नहीं बनी थी, अब बन गई हैं। तो उसकी सूरत हाल ये है कि हामिद रज़ा खान साहब हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के हेड, नेशनल असम्बली की कमेटी के, वो इजलास बुलाना चाह रहे हैं, और जो निगहबान है पार्लियामेंट के सबसे बड़े स्पीकर साहब, वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो रुकावट बने हुए हैं, वो इजलास नहीं होने दे रहे। तो किस तरह से ये मामला चलेगा? पार्लियामेंट का तकद्दुस, पार्लियामेंट की बालादस्ती किस तरह से बहाल होगी? पार्लियामेंट के अंदर से MNAs को उठा के ले जाती है पुलिस, इतना हमने उसको वकार और इज्जत दी हुई है। तो ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात है, वो कानून पार्लियामेंट ने पास किया, वो गलत हुआ है मेरे हिसाब से,
क्योंकि एक जब कानून आपका मौजूद है ऑलरेडी और एक आपका मुआहिदा मौजूद है, 1860 से एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट चल रहा है, एक आपका मुआहिदा मौजूद है मदारस के साथ, उन दोनों के होते हुए ऑलरेडी एक प्रॉब्लम चल रही है। आप या तो उसको इकट्ठा करके उनको मसले को हल करें। अब आपने वो कर दिया, उसके सोसाइटीज़ एक्ट के तहत फलाही इदारे के तौर पे मदारिस को आपने 1860 के तहत ले आए, 2005 में ला बनाया, उसमें भी उसी को आपने इंडोर्स कर दिया फलाही इदारों के तौर पे। अब तालीमी इदारों के तौर पे अगर आपने उसको ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको लेजिस्लेशन करनी चाहिए ना। आप मदारिस के साथ मुआहिदा करके कागज़ के ऊपर 2019 में आप कहें कि जी ये कानून बन गया है, ये कैसे कानून बन गया? एक कागज़ पे लिखा हुआ मुआहिदा, उसकी कोई उसको लॉ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लॉ की इंडोर्समेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट होनी चाहिए, फिर आप जाके करें। अगर आपने सिर्फ जो हजरात हैं मदारिस के मोहतमिम हैं, बाकी जो हैं उनको आपस में अगर आमने सामने खड़ा करना, लड़ाना है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह लगे रहें ताकि एक और जंग शुरू हो जाए मुल्क में, बजाय इसके कि सियासी इस्तेकाम आए और मामला ठंडे हो, आप एक नया पंडोरास बॉक्स खोल के बैठ जाए। इन सबको बिठाएं। जो सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है, अब सैलानी ट्रस्ट है या फॉर ईदी ट्रस्ट है, ठीक है, वो वेलफेयर का काम करते हैं, वो 1860 के तहत ही होंगे, चाहे वो मदरसा चलाएं, चाहे वो स्कूल चलाएं, चाहे कोई चीज़, क्योंकि उनका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव जो है वो फला है, वो एक फलाई इदारे के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो वो उसी तरह एनजीओ जैसा रजिस्टर होती है, इसी तरह ये रजिस्टर होते हैं। या तो आप उनको बोर्ड्स के अंदर, अपने जो तालीमी बोर्ड है उनके अंडर ले आए मदारिस को, उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। आप पहले उनको खुद ही उनको आपने उधर भेजा है सोसाइटीज एक्ट के तहत, आप उनको कहते हैं कि नहीं जी वो क्योंकि मुआहिदा हो गया था 2019 में, तो आप सोसाइटीज एक्ट से निकल जाएं और आप इसमें आ जाएं।